हेलो बच्चों, 12th के बैच में बेटा हमारा डेटर मैथ चैप्टर चल रहा है और एंड पर आ चुके हम लोग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99% नहीं 100% क्वेश्चन मिलेगा। क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पास कि सॉल्यूशंस कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशंस का, ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस में दो तरह की इक्वेशंस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन होमोजीनियस की। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनका सॉल्यूशंस करने के लिए और क्या क्या मेथड है, क्या क्या कंडीशंस है, प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे सिंपल सी कंडीशंस की सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं। देखो, जब भी आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस मिले, ठीक है, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, जैसे 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस मिल गई, तो उन्हें सॉल्व करने का एक वे जो है वो मैट्रिक्स मेथड भी है। ठीक है भाई, एक तो आप ऐसे करते हो ना, वो ऊपर नीचे रख के, ठीक है, मतलब एलिमिनेट वगैरह करके वैल्यू निकालते हैं, बट वो 2 into 2 में मीन्स 2 वेरिएबल की अगर इक्वेशंस है तो ईजी हो जाती है, बट 3 वेरिएबल में वो टफ हो जाती है। ठीक है, फिर भी वहां से भी कर सकते हो, बट राइट नाउ हम लोग किसकी यूज करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस का यूज करेंगे उन्हें निकालने के लिए। और क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज हम लोग हैं, प्लीज ध्यान से देखना। जिस बच्चे ने ये कर लिया उसका एक जेईई मेंस का क्वेश्चन, एक एडवांस का क्वेश्चन और एक सीबीएसई का क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर की हम लोग बात करें तो हमें पता ही है डिटरमिनेंट हमारा स्टडी चल रहा है। डिटरमिनेंट्स और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सॉल्यूशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, टॉपिक का नाम हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब 2 तरह की इक्वेशंस की मैंने बात की है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन होमोजीनियस और सबसे लास्ट में होमोजीनियस। पहली बात तो ये कि जो होमोजीनियस होती है, नॉन होमोजीनियस होती है, और होमोजीनियस वो होती क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, टॉपिक हम लोगों ने इसका पार्ट ए स्टार्ट किया है बच्चों, पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में हम लोग जो स्टडी करेंगे उसकी में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पार्ट ए में स्टडी करेंगे उसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करेंगे। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ नॉन इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इधर साइड में। देखो, ऐसी इक्वेशंस जहां पर वेरिएबल की पावर का सम सभी टर्म्स, सभी एलिमेंट्स में सेम हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, लाइक अगर मैंने कोई इक्वेशन ली x² y² प्लस x³ y माइनस 4x y, और किसी को भी इसे 3 कर लो, इक्वस टू 0 या प्लस y की पावर 4 इक्वस टू 0। तो इसमें देखोगे अगर आप लोग सभी टर्म्स की बात करोगे, ठीक है, ये y की पावर 4 है लास्ट वाले में, प्लस y की पावर 4 इक्वस टू 0। देखो 2 और 2 4 है ना इसमें पावर, इसमें 3 और 1 4 है। ठीक है, इसमें 1 और 3 4 है और इसमें 4 है ही। तो देखो सभी में पावर क्या है? पावर अगर सभी जितने भी वेरिएबल हैं सभी एलिमेंट में, ठीक है, उनका जो पावर का सम है वो मतलब सेम है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, और नॉन होमोजीनियस ये होमोजीनियस है, दिस वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशंस। और नॉन होमोजीनियस क्या होगी ये देख लेते हैं। अगर नॉन होमोजीनियस की बात करूं, मैंने कोई ली इक्वेशंस जैसे 3 प्लस 4 x² y माइनस y³ प्लस 7 इक्वस टू 0। अब इस इक्वेशन में देखो, पहले में अगर पावर की बात करोगे तो कितनी पावर है हमारे पास? 3 पावर है। ठीक है भाई, चल जाएगी। दूसरे में 2 + 1, ठीक है, यहाँ पर 3 पावर है ही,
बट यहां पर अगर देखोगे वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गई, इस इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होगी। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है होमोजीनियस की और नॉन होमोजीनियस की, ठीक है। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशंस की मैंने आप लोगों से बात की है, ठीक है भाई बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होगी हम लोग वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालना देखेंगे। एक्चुअली जो एंट्रेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं पूछता, उसमें उसका नेचर कैसा होगा। यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, तो उनकी बात करेंगे कि सॉल्यूशंस का नेचर का मतलब क्या होता है, वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो समझा देता हूँ। देखो, जब भी आप लोगों को कोई इक्वेशंस मिले, होमोजीनियस में मिले, लेट करो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू d1, एक ही इक्वेशन। पहले एनसीईआरटी वाला मेथड बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी या सीबीएसई में ये वाला मेथड चलेगा जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, ठीक है। फिर a2x प्लस b2y c2z इक्वल्स टू d2। फिर आपके पास देखो तीन इक्वेशंस ली, नॉन होमोजीनियस है ना। क्यों नॉन होमोजीनियस है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इधर d1 है, यहाँ 1 पावर 1 पावर 1 पावर, बट यहाँ पर पावर 0 है। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस है और तीनों हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इनका करेंगे सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस करेंगे और क्या कंडीशंस होगी वो समझ लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई में अगर इनका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कैसे निकालेंगे। एक तो मेथड ये होता है कि आप लोग रैशनलाइज वगैरह करके कुछ मतलब इलिमिनेट वगैरह करके करते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, बहुत लेंथी मेथड है। अभी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स की यूज करेंगे। अब देखो तीन मैट्रिक्स बनाऊंगा यहां से। हम लोग क्या करेंगे, एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स किसकी बनाऊंगा, कोफिशिएंट्स की। ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड हुआ है। तो एक मैट्रिक्स और बनाई बी, एक्स वाई और जेड, और ये इक्वल किसके आई, एक नई मैट्रिक्स सी के इक्वल आई, सी। और सी की अगर मैं बात करूंगा d1 d2 d3, ये हमारा सी है। तो अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो पता है ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करोगे, देखो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इक्वल किसके साथ है, ये सी के साथ, d1 d2 d2 के। तो ये मेन कंडीशंस है। अब हमें यहां से निकालना क्या है, हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, फाइंड बी। बी मतलब एक्स वाई जेड निकाल लो, बात बन जाएगी। तो बी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को उस साइड भेजेंगे इनवर्स बना के, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग ए को इनवर्स बना के भेजेंगे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई ए बी हमारा क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा 1/a तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और सी। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, मतलब हमें अगर एक्स वाई जेड निकालना है तो वी नीड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना प्रीवियस क्लास में ना बहुत डिटेल से आपको समझाया था, उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया से याद होगा आप लोगों के, ठीक है। तो ये कहानी है देसी तरीका, बिल्कुल सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए। मतलब जो भी उसके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, उनकी एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका इनवर्स निकालना है और उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो बी उसके डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी और कंपेयर कराएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सी कंडीशंस है। मैं इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ेंगे इसके नेचर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका नेचर, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंडीशंस कब होगी, ये तब वैलिड है व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तब क्या कंडीशंस होगी, भाई यहां तो इनवर्स आ गया ना, और इनवर्स के लिए एक कंडीशंस है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इज
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बट मुद्दा तो ये है ना कि अगर ये सिंगुलर होगी तो क्या होगा, तो भी बताएंगे। पहले अभी हम लोग सिंपल सा, जहां पर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, इनवर्स निकाल के सीधी सी कंडीशंस में हम लोग उसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, मजा आएगा आप लोगों को इस चैप्टर में, फुल ऑन मजा आएगा। ठीक है, तो जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर 2 क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसमें एनसीईआरटी के। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस जहां से आप लोगों को इजीली वैल्यू निकालना आ जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो चलो निकालते हैं हम लोग। यहाँ से कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और नहीं कोई डाउट है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लिया मैंने। ये हटा दिया है भाई। ठीक है, अभी जस्ट सॉल्यूशन निकालना बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिया है मैंने। वैसे अगर एक्सरसाइज बताऊँ 4.6 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन ये हम लोग देख लेते हैं। 3 इक्वेशंस दे रखी है और वही सॉल्यूशन निकालना है, टेंशन की कोई बात नहीं, आग लगा देंगे आप बेटा। ठीक है, देखो जरा, इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू जो गिवन है 7। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा 3x प्लस 4y 5z इक्वल्स टू -5। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 2x माइनस वाई 3z इक्वल्स टू 12। तो इक्वेशंस देख लो आप लोग, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 12। देखो जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, घुमा फिरा के देता है काफ़ी सम टाइम। कैसे घुमा फिरा के देता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं। यहां से ए मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 -1 2। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया डायरेक्ट। दिस वन इज 3 4 -5। ठीक है, दिस वन इज 2 -1 एंड 3। ए आ गई। फिर एक मैट्रिक्स बनाते थे बी मैट्रिक्स। बी तो वेरिएबल की होगी, सिंपल क्या, एक्स वाई जेड, और किसके इक्वल आती है, सी। सी इज 7 -5 और 12। ओके, तीनों चीज ध्यान से देखो। अब आए गई क्या कंडीशंस यहां पर, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो जरा, ए बी इक्वल्स टू सी, अभी अभी बताया था मैंने। और अगर हमें बी निकालना है तो वी नीड ए इनवर्स सी। सी पता है, बस ए इनवर्स निकालना है। अब बात मुद्दा है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना वैसे तो मैंने आपको सिखाया है, बट फिर भी एक बार और डिटेल में बता देता हूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है भाई बच्चों, सो ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स 4 ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स के लिए काम करना स्टार्ट किया। देखो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि देखते हैं ना नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर, निकलेगी या नहीं निकलेगी। पहला मुद्दा तो यही है ना। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं जब निकालूंगा इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, तो 1, ये 12 -5। ठीक है, 12 -5, फिर ये माइनस माइनस +1, और +1 में जब हम लोग करेंगे ये 9 + 10, और लास्ट की अगर मैं बात करूंगा +2। ठीक है, +2, दिस वन इज -3 और -8, -3 -8। तो फाइनली हमारे पास क्या आया यहां से, 7 19, और दिस वन इज, अगर मैं इसकी बात करूंगा, -22। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं। यहां से हमारे पास आया फाइनल 4।
जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स तो हम लोग बिल्कुल बढ़िया से निकालेंगे इसका। तो चलो काम करते हैं कि ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए हम लोग डिटरमिनेंट चाहिए इसकी और साथ में एडजॉइंट, याद रखना डायरेक्ट निकालूंगा थोड़ा सा। एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज, ठीक है भाई। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ही केयरफुल्ली हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, ये ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा, पहले के रेस्पेक्ट में तो मैं यहीं से ही उठा लूंगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालूंगा यही तो है, तो 12 माइनस ये हमारे पास कितना आ गया 7, ठीक है। ये हमारे पास 19, आप भी इसी तरह इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोज 19 के बाद नेक्स्ट हमारा कितना आएगा -11, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस भी हमें अटैच करना है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि इनके रेस्पेक्ट में जो प्लस है वो प्लस है, जो माइनस है वो माइनस है, तो ये वाला हमारा माइनस आएगा, ठीक है। फिर अब इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, 3 के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -3 और +2 -1, और ये नेगेटिव ऑलरेडी होता है 1, ठीक है। फिर इसके रेस्पेक्ट में मिडल वाले के, दिस वन इज 3 - 4 -1। फिर लास्ट के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में -1 और +2, -1 एंड +2, तो +1 बट ये होता है नेगेटिव, दैट्स वाई -1, ठीक है। फिर लास्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे इसके, जब मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये 5 और -8 -3, ठीक है। फिर इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा -5 और दिस वन इज -6 और माइनस माइनस +6, और लास्ट इसके रेस्पेक्ट में 4 + 3 इज 7। और अब इसका करेंगे क्या हम लोग, इनवर्स। जब मैं इसका इनवर्स करूंगा तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएगी, एडजॉइंट आ गया बस, ठीक है। सॉरी, ट्रांसपोज करेंगे इसका, ट्रांसपोज करोगे तो 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 6 और 7, और ये हमारा फाइनल आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए। अभी तक की कहानी हमने निकाला ए इनवर्स, अब ए इनवर्स भी लिख देते हैं, अभी तो इतना स्पेस है आपके पास, ठीक है। तो फाइनली व्हाट इज ए इनवर्स, देखिए जरा, ए इनवर्स ये आएगा 1/4, और ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला 7 1 -3, दिस वन इज -19 -1 6 -11 -1 7, ठीक है। कोई दिक्कत है इनवर्स में, तो आ गया ए इनवर्स। अब लगाते हैं आगे इसमें और अपने फॉर्मूले में हम लोग इसे पुट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या वैल्यू एक्स वाई जेड की आएगी। अब देखो जरा, इधर लेके आता हूँ क्वेश्चन को, भाई बढ़िया से समझ लेना बस, ठीक है। मेरी गारंटी है, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से देखोगे, एक एक चीज सेट हो जाएगी और क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। एनसीईआरटी में भी, जेईई मेंस में, एडवांस में, बिट्स प्लानी में, कोई सा एग्जाम दे देना जिसमें मैथ्स आता हो 12th का, तो ये क्वेश्चन ना आए तो बात ही ना बनेगी, ठीक है। तो ये जब आएगा हमारे पास, तो हमें निकालना क्या था, हमारे पास बी निकालना था, तो बी हमारे पास क्या था, ए इनवर्स सी। ए इनवर्स अभी अभी निकाला, 1/4 को भी बाहर ही रखना। होप सो हम लोगों ने कैलकुलेशन सही की होगी। देखो हम लोग आपको समझाने में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो इसलिए समटाइम कैलकुलेशंस मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आपसे नहीं होगी, आप तो आराम से शांति से बैठ के सॉल्व करोगे, तो कोई चांसेस नहीं है। और ये भैया सी उड़ा दिया मैंने गलती से, सी की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। सी हमारे पास था 7 - 5 और 12, 7 - 5 और 12, ये सी है, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा था वहीं से ही आप लोग कॉपी कर लेना। और ठीक है, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अगर बी की बात करूं, बी भी मुझे पता है, बी हमारा एक्स वाई जेड, तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएगी, एक्स वाई जेड, और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या कंडीशंस आ सकती है। 1/4 बाहर ही रखना अभी, वरना कैलकुलेशन टफ। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 49 - 5 और ये 36, ठीक है। फिर ये सेकंड के साथ करेंगे, तो सेकंड के साथ करेंगे तो क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। हाँ, ये इसके साथ हम लोग ऐसे
मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये इसके साथ आएगा तो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 137, फिर ये इसके साथ आएगा -5 और ये 72, ओके, और फिर ये इसके साथ आएगा -77, ठीक है। ये सही किया ना हम लोगों ने, उन्नी दूनी 38, 38 और 38, ये थोड़ा सा कुछ मुझे 63 आएगा ये ना, ठीक है। अब देखो जरा, ये इसके साथ आएगा -+5, अब देख लेते हैं भाई क्या है, होप सो कैलकुलेशन सही आई हो हमारी। देखिए जरा इसकी बात करते हैं पहले, तो भैया ये 8 आ जाएगा टोटल मिला के, सही सा लग रहा है मेरे, क्योंकि उसकी 4 से कैंसिल हो रहा है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 138, 138 में से जब 12 जाएगा, और सॉरी 72 जाएगा, 138, तो 6 तो आएगा 138, और 13 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा ये, ठीक है। वैसे देख लेना, बस इसी में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये 19 हमारा होप सो सही होगा, ठीक है। बस इसी में एक छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, जहाँ तक लग रही है यही कैलकुलेशंस हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये इसके साथ था ना, तो ये माइनस था। अब देखना ज़रा थोड़ा सा और कैलकुलेट करके, ये 5 जब जाएगा तो ये 77 अगर इधर से माइनस करोगे तो 23 और 56 यही आएगा, 77, 23 और 33, 23 एंड 33, 56। अच्छा चलो लास्ट देखते हैं जरा हमारे पास क्या कंडीशंस यहाँ से बचेगी, ठीक है। ये इधर 89, तो ये 12 बच जाएगा, ये तो ठीक सा लग रहा है। बस अब 1/4 से डिवाइड करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, ये माइनस का है, और इसे अगर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 14, और ये कितना आएगा 3। भाई आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है ठीक सा होगा आंसर, और कंपेयर करा दो XYZ के साथ, तो फाइनली x is 2, y is -14 एंड z is 3। आगे आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना इसकी, ठीक है। उम्मीद तो है वैसे कि क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेना सभी, ठीक है भाई। समझ में आ गया, वैसे कॉन्सेप्ट फोकस करो, होप सो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी टोटल इसकी जो मैंने आप लोगों को बताई है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ इसकी एक बार मिस्टेक देख लेना, ये मुझे 19 में बहुत ज़्यादा मिस्टेक लग रही है। चलो एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ, ये जो आया है वो किस रेस्पेक्ट में आया ये देख लेता हूँ मैं एक बार। ये -3